इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और SPSS में हम टी टेस्ट किस तरह परफॉर्म करते हैं। बेसिकली टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए कि दो ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। टी टेस्ट की 3 टाइप्स हैं: इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट। इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और SPSS में किस तरह परफॉर्म करते हैं वो हम सीखेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम दो डिफरेंट ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। बोथ आर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता, वो रिलेटेड नहीं होते, जैसे मेल और फीमेल है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखना चाहते हैं कि मेल ज़्यादा टीवी देखते हैं या फीमेल ज़्यादा टीवी देखती हैं, तो हमारे पास आर्स हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स मेल टीवी देख रहे हैं और नंबर ऑफ़ आवर्स फीमेल टीवी देख रही हैं। तो हम इस डेटा को अगर कंपेयर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और कौन ज़्यादा टीवी देखता है, तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं। एक डिपेंडेंट या टेस्ट वेरिएबल होता है जो कि हमेशा स्केल होता है। स्केल का मतलब है जिसका हम मीन निकाल सकते हैं। तो अगर हम किसी वेरिएबल का मीन नहीं निकाल सकते तो उस पर टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे एग्जांपल में जो आर्स हैं, कितने आर्स वो टीवी वॉच करते हैं, वो डिपेंडेंट या टेस्ट वेरिएबल होगा। और दूसरा वेरिएबल है ग्रुपिंग वेरिएबल। ग्रुपिंग वेरिएबल में, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें दो लेवल या दो ग्रुप्स में हम डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो जेंडर है और उसके आगे फर्दर दो लेवल हैं, मेल और फीमेल। तो अगर दो से ज़्यादा लेवल होंगे तो हम उस पर टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम इनोवा अप्लाई करेंगे। हम रिसर्च में टी टेस्ट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है। इसमें रिसर्चर जानना चाहता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है और कौन सी इंटरवेंशन ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसके पास दो इंटरवेंशन है, एक एक्सरसाइज की है, दूसरी कंट्रोल्ड डाइट की है। तो उसके पास 36 पार्टिसिपेंट्स हैं, 18 इन ईच ग्रुप, और इनएक्टिव ओवरवेट पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये दो इंटरवेंशन वो अप्लाई करता है फॉर 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के बाद वो कैलकुलेट करता है कि उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना रिड्यूस हुआ है। और अब वो देखना चाहता है कि इन दो ग्रुप्स का जो मीन है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, और कौन सी इंटरवेंशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिसको वो अप्लाई कर सकें कम्युनिटी में और उससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करके जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह के सिनेरियो में जब इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस होती हैं तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये डेटा है, इसमें एक डाइट ग्रुप है जिसमें उसने कंट्रोल डाइट दी है, और ये 18 पार्टिसिपेंट्स का जो कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंस है, इनिशियल कोलेस्ट्रॉल मेजर किया गया था और उसके बाद इंटरवेंशन के बाद दोबारा मेजर किया गया, और जितना डिफरेंस आया वो यहाँ पे मेंशन है। और दूसरा हमारे पास एक्सरसाइज ग्रुप है कि 18 पार्टिसिपेंट्स को उसने एक्सरसाइज करवाई, ट्रेनिंग करवाई, और उनका जो रिड्यूस हुआ कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन वो मेंशन है। तो इसमें वो जो रिसर्चर है वो ये देखना चाहता है कि दोनों के जो मीन है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और कौन सी इंटरवेंशन जो है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर रही है, कौन सी इंटरवेंशन जो है वो सुपीरियर है जिसको वो चूज़ करे और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस किया जा सके। SPSS की न्यू डेटा फाइल ओपन कर लें और सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल्स ऐड करेंगे। पहला हमारा सीरियल है, दूसरा इंटरवेंशन है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल है। सीरियल हमारे पास स्केल है जिसमें हम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स ऐड करेंगे। दूसरा हमारे पास इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन के हमारे पास दो लेवल हैं, डाइट ग्रुप है, एक्सरसाइज ग्रुप है, इनको हमने 1 और 2 की कोडिंग दी है। और तीसरा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है जो कि न्यूमेरिक डेटा है। तो हमारे पास दो स्केल वेरिएबल हैं और एक नॉमिनल है। तो सबसे पहले हम डाइट ग्रुप का डेटा एंटर करेंगे।
हमने यहाँ पे सीरियल नंबर 18 पार्टिसिपेंट्स का सीरियल नंबर ऐड किया, डाइट ग्रुप, और ये उनका जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन हुई है। उसके बाद जो रिमेनिंग 18 पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सरसाइज ग्रुप के, उनका हमने कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन जो है वो उसका डेटा एंटर कर दिया। और अब हम जाएंगे एनालाइज, कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। टेस्ट वेरिएबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल है या स्केल डेटा होता है जिसका हमने मीन निकालना होता है। और जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वो इंटरवेंशन है जिसके 2 लेवल हैं, डाइट ग्रुप और एक्सरसाइज ग्रुप। और यहाँ पे डिफाइन ग्रुप्स में जाके हमने इनकी कोडिंग एंटर करनी है जो कि 1 और 2 है। तो आप जिस तरह भी इसकी कोडिंग 0 1 करेंगे, 1 2 करेंगे, जो भी कोडिंग आप करेंगे आपने यहाँ पे एंटर करनी है। कंटिन्यू, ओके। हमारे पास डेटा एनालाइज हो जाएगा, आउटपुट विंडो ओपन होगी। अगर हम यहाँ पे देखें डाइट ग्रुप, तो इसका जो मीन रिडक्शन हुई है वो 5.9 है अगर हम डाइट को यूज़ करें, और अगर हम एक्सरसाइज को यूज़ करें तो 4.8 है। तो इसका मतलब है कि जो डाइट ग्रुप है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन हो रही है। और अगर हम अपना टी टेस्ट एनालाइज करें तो सबसे पहले हमने ये जो पहली सिग्निफिकेंस वैल्यू है इसको देखना है। अगर ये 0.05 से ज़्यादा है तो हम इक्वल वेरिएंस एज्यूम करेंगे, और अगर ये 0.05 से कम है तो हम इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड करेंगे। तो ये 0.05 से ज़्यादा है तो 0.007 जो है हमारी पी वैल्यू है। इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इन दोनों इंटरवेंशन में, और जो डाइट ग्रुप है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट शोड दैट पी वैल्यूज लेस दैन 0.05 विच इज़ 0.007। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरवेंशन, डाइट की और एक्सरसाइज की, और अल्टरनेटिव था कि देयर इज़ डिफरेंस। सो वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड स्टडी फाउंड दैट ओवरवेट और फिजिकल इनएक्टिव जो मेल पार्टिसिपेंट्स थे उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन है वो 5.93 हुई है, जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंपेयर टू जो कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट इंटरवेंशन थी, और उसकी 4.87 है। तो उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3.34 है, और जो टी की वैल्यू है वो 2.847 है, और हमारी जो पी वैल्यू है वो 0.007 है। नेक्स्ट हम वन सैम्पल टी टेस्ट डिस्कस करेंगे। वन सैम्पल टी टेस्ट में हमारे पास एक सिंगल ग्रुप का मीन होता है और उसको हम नॉन मीन के साथ कंपेयर करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सैम्पल का मीन होता है और दूसरा हमारे पास पॉपुलेशन का मीन होता है। तो जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो नॉन होता है, और हम अपने जो सैम्पल हमने कलेक्ट किया होता है उस डेटा को, उसके मीन को हम पॉपुलेशन के मीन के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक न्यू इंटरवेंशन टेस्ट करना चाहते हैं। हमारे पास एक कोर्स का डेटा अवेलेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं पिछले 5-6 साल के, और उनका हम अगर हम मीन मार्क्स निकालें तो 39 बनते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिसोर्सेज वीडियो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करें तो उससे उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को वीडियो ट्यूटोरियल या ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो हम रैंडमली उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है जो कि 39 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 39 मार्क्स हैं, अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। तो इससे हम उस इंटरवेंशन की जो सक्सेस है उसको असेस कर सकते हैं कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास एक डेटा दिया होता है, सैम्पल साइज़ होता है जो हमने खुद कैलकुलेट किया होता है, और हमारे पास एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड
या रेफरेंस वैल्यू होती है और हमने उस रेफरेंस वैल्यू के साथ उस डेटा को कंपेयर करना होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम वन सैम्पल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो प्री डिफाइंड वैल्यू है उसमें और जो सैंपल का जो मीन है इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता, और अल्टरनेटिव होगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो जो 15 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए हैं वो ये हैं, रैंडमली हमने 15 स्टूडेंट्स पिक किए और उनके जो मार्क्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम इसको किस तरह वन सैम्पल टी टेस्ट को SPSS में परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आप SPSS की डेटा फाइल को ओपन कर लें और वेरिएबल व्यू में आ जाएं। वेरिएबल व्यू में हम सीरियल या नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम मार्क्स ऐड करेंगे। दोनों स्केल डेटा हैं और इस तरह हमने मार्क्स ऐड कर लेने हैं 15 पार्टिसिपेंट्स के। उसके बाद एनालाइज, कंपेयर मीन, वन सैम्पल टी टेस्ट। हम मार्क्स को ऐड करेंगे, हमारा टेस्ट वेरिएबल है और जो टेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे 39 है। ओके, और जो आउटपुट विंडो आएगी उसमें जो पी वैल्यू हमने देखनी है वो यहाँ पे 0.002 है। तो रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन कुछ हम इस तरह से करेंगे कि जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है, 0.002 है। So we reject null hypothesis and accept alternative hypothesis. There is significant difference between both interventions कह लें या teaching method कह लें। तो students who used online resources they achieved significantly higher marks, 43 उसका mean था, compared to the score of students who did not utilize the online resources। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम online resources प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसको हमने टेस्ट किससे किए, जो प्री डिफाइंड या फिक्स वैल्यू थी 39 जो कि प्रीवियस स्टूडेंट्स के का एवरेज स्कोर था। और इसमें हम टी वैल्यू टेबल से और पी वैल्यू दोनों मेंशन करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ टी टेस्ट जो है वो पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में हम मीन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं टू डिपेंडेंट ग्रुप्स के और हम देखते हैं कि उनमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इसमें दो डिपेंडेंट ग्रुप होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि दो रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, उनके हम मीन में डिफरेंस चेक करते हैं कि बोथ आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट और नॉट। तो इसमें होता ही है बेसिकली कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम पार्टिसिपेंट्स का पहले डेटा लेते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन करते हैं और उसके बाद दोबारा से डेटा लेते हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हम इनका नॉलेज चेक करते हैं और उसके बाद हम ट्रेनिंग करवाते हैं, इनको एजुकेट करते हैं, उसके बाद दोबारा से नॉलेज चेक करते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो इनका जो पहला जो नॉलेज स्कोर होगा, मीन नॉलेज स्कोर, और उसके बाद इंटरवेंशन का जो के बाद जो मीन नॉलेज स्कोर होगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये रिलेटेड होते हैं या डिपेंडेंट ग्रुप होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने 20 स्टूडेंट्स लिए हैं जो कि ओवरवेट हैं और उनके हमने इंटरवेंशन किए, हमने फिटनेस ट्रेनिंग कह लें या एक्सरसाइज उनको करवाई है 12 वीक्स तक, और 12 वीक्स के बाद हमने उनका BMI मेजर किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम उनके इनिशियल बिफोर इंटरवेंशन BMI मेजर कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद आफ्टर 12 वीक्स फिटनेस ट्रेनिंग होगी, जो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जो करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम उनका BMI लेंगे। तो जो मीन BMI उस ग्रुप का बिफोर और आफ्टर, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तो ये हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि जो एवरेज डिफरेंस ऑफ मेजर्ड BMI बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग इज़ ज़ीरो। तो फिजिकल जो ट्रेनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसका BMI पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह का हमारे पास डेटा होता है जिसमें बिफोर और आफ्टर है और पार्टिसिपेंट जो हैं वो सेम है। तो पहले पार्टिसिपेंट्स का जो BMI है वो बिफोर ट्रेनिंग 25 था और उसके बाद
27 हो गया, तो इसका BMI क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद जो सेकंड पार्टिसिपेंट है उसका 26 था, 25 हो गया, 26, 23 हो गया। तो इस तरह हमारे पास डेटा है जिसको हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के थ्रू एनालाइज करेंगे। स्पेसिस की डेटा फाइल को ओपन कर लेंगे, उसमें हम डेटा एंटर करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, बिफोर जो BMI वैल्यू है, और आफ्टर, और ये सारा जो है वो स्केल डेटा है हमारे पास। इस तरह डेटा नज़र आएगा, सीरियल नंबर है, BMI बिफोर इंटरवेंशन और BMI आफ्टर इंटरवेंशन। तो इसके लिए हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे, कंपेयर मीन और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो वेरिएबल 1 जो है वो बिफोर है, वेरिएबल 2 जो है वो आफ्टर है इंटरवेंशन, और ओके पे क्लिक करेंगे, आउटपुट फाइल आ जाएगी। उसमें अगर हम देखें तो बिफोर जो मीन BMI है वो 26 है और आफ्टर 24 है। इसका मतलब है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है क्योंकि जो P वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। तो हमारी इंटरवेंशन का इफ़ेक्ट आया है और इंटरवेंशन से जो BMI है वो रिड्यूस हुआ है। तो इसके हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? सो वी कुड से दैट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट शोड P वैल्यू 0.001 which is less than 0.05. Thus we reject null hypothesis and accept alternative hypothesis. और जो ट्रेनिंग थी या जो एक्सरसाइज थी has significantly reduced the mean BMI of the students from 26.85 to 24. तो जो हमारी इंटरवेंशन थी वो सक्सेसफुल थी और हमने सिग्निफिकेंटली BMI रिड्यूस किया स्टूडेंट्स का।